बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है एसएम यूसुफ साहब की, उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 3.1। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13, 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करना है। ठीक है, इन क्वेश्चन को वो कहता है कि यूज द मीन वैल्यू थ्योरम टू शो दैट, मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इनको हम लोगों ने क्या करना है, ये कुछ प्रूफ दिए, इनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। इसमें कहता है कि 10x प्लस 10y का मॉड ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है x प्लस वाई के फॉर ऑल रियल नंबर x एंड y इन द इंटरवल माइनस पाई ओवर 2 से प्लस पाई ओवर 2 तक, मतलब ये ओपन इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम को समझ लेते हैं कि वो क्या, उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, फिर हम लोग इसके प्रूफ की जानिब आएंगे। तो ये हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक कि कोई भी हमारे पास लेट आ फंक्शन एफ, कोई भी हमारे पास फंक्शन हो, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो एक पॉइंट जो होता है वो ओपन इंटरवल में क्या करता है, बिलोंग करता है, सच दैट ये फार्मूला अप्लाई करके हम लोग सी की वैल्यू मालूम कर लेते थे। पहले हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन किए थे ऐसे किए थे। ठीक है, अब देखें, इसमें हमने ये साबित करना है कि ये वाला रिजल्ट हम लोगों ने साबित करना है। ठीक है, इंटरवल उसने दे दी है कि एक्स एंड वाई, यहाँ पे देख ले पहली वैल्यू जो है ये इस इंटरवल ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रही है, यानी पहली वैल्यू जो है नेगेटिव है, दूसरी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब हम लोग इसमें यहाँ पे जो इंटरवल लेंगे वो लेंगे माइनस एक्स और वाई लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। और यहाँ पे जो फंक्शन लेट करेंगे, यहाँ पे पहला हमने हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 10x की जगह पे हम लोग कोई और वेरिएबल के नाम से एक कोई फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं हम लोग f ऑफ t। ठीक है, f ऑफ t फंक्शन ले लेते हैं 10t। ठीक है, अब इंटरवल क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा माइनस एक्स और वाई आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग इंटरवल यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे। अब देखें इसमें हम लोग यहाँ पे मैंने इस 10 फंक्शन में हम लोग मैंने से एक्स पोर्ट करें या वाई पोर्ट करें, हमारा फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा। तो इस वजह से लिखेंगे कि क्लियरली, क्लियरली एफ ऑफ टी इज, एफ ऑफ टी इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल माइनस एक्स एंड वाई। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं, ये एफ डैश टी, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, 10t का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर टी। ठीक है, अब इसमें हम लोग चाहे क्या पोर्ट करें, ये वाला जो मतलब इंटरवल अगर पोर्ट करें ओपन इंटरवल माइनस एक्स और वाई के दरमियान कोई भी नंबर होगा इसमें पोर्ट करें, ये फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा। तो लिखेंगे क्लियरली, ठीक है, क्लियरली एफ ऑफ टी इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल माइनस एक्स एंड वाई। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो हम लिखते हैं कि देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, तब एक पॉइंट ओपन इंटरवल में क्या करेगा, वो बिलोंग्स करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग z का नाम दे देते हैं कि ये ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा माइनस एक्स एंड वाई में, सच दैट, सच दैट, तब हमारे पास जो इसका फार्मूला बनता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास z पॉइंट आया है ना न्यू, तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो हम इसको फार्मूला ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स
डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स, ठीक है। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे। अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, जब जैसे ये वाली वैल्यू आएंगी हम लोग इस फार्मूले में पुट कर लेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ वाई माइनस एफ माइनस एक्स, ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास y प्लस एक्स, ठीक है। ये कोई स्टेरिक आ गई, ठीक है। अब हमारे पास एफ ऑफ टी किसके बराबर था, एफ ऑफ टी हमारे पास बराबर था टेन टी के बराबर, ठीक है। अगर इसका डेरिवेटिव ले लिया था तो सीकेंड स्क्वायर टी बन गया था। इसका डेरिवेटिव लिया था तो कितना बन गया था, सीकेंड स्क्वायर टी, ठीक है। अब हमें चाहिए एफ ऑफ वाई, तो इसमें टी की जगह पे वाई पुट कर दो, क्या हो जाएगा, टेन ऑफ वाई आ जाएगा, ठीक है। एफ माइनस एक्स निकालेंगे तो एक्स, इसमें टी की जगह पे माइनस एक्स पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा टेन माइनस एक्स, ठीक है। तो ये फार्मूला वैसे होता है कि टेन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये माइनस पहले पहले भी आ सकता है, माइनस टेन एक्स। इसी तरीके से अगर हम लोग एफ डैश जेड मालूम करना चाहें तो टी की जगह पे जेड पुट कर देंगे, सेकेंड स्क्वायर जेड, ठीक है। ये सारी वैल्यूज ना, ये वाली और ये वाली वैल्यूज हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो एफ डैश जेड किसके बराबर आया, सेकेंड स्क्वायर जेड। एफ ऑफ वाई किसके बराबर आया हमारे पास, टेन ऑफ वाई माइनस एफ माइनस एक्स किसके बराबर था, माइनस टेन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, टेन एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या है नीचे हमारे पास वाई प्लस एक्स। अब हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है, हम लोगों ने प्रूफ करना है इसमें से कि हमारे पास टेन एक्स प्लस टेन वाई का मॉड ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके होना चाहिए, एक्स प्लस वाई के, ठीक है। इस तरीके से होना चाहिए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा टेन वाई प्लस टेन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर जेड, ठीक है। अब अगर हम लोग ले लें मॉड, ठीक है, ये बात याद रखना कि हमारे पास कॉज स्क्वायर जी जो होता है या कॉज का फंक्शन होता है उसका मॉड जो होता है या उसकी जो रेंज होती है वो 1 और माइनस 1 के दरमियान होती है, ठीक है। तो इसकी मॉडलेस वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल टू 1 के बराबर होती है। अगर हम लोग 1 ओवर cos जी ले लें तो इसकी यह उलट हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो स्क्वायर की वजह से अगर स्क्वायर भी ले लें फिर भी ये क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 के बराबर होती है। तो दोनों तरफ मॉडलेस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। टेकिंग टॉकिंग मॉडलेस बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, मॉडलेस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन वाई प्लस टेन एक्स, टेन वाई प्लस टेन एक्स, ठीक है। और नीचे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे y प्लस एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर z, ठीक है, इसका भी मॉड आ जाएगा। तो 1 ओवर cos z के इसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर z के बराबर होता है, और ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो टेन वाई प्लस टेन एक्स को ये मॉड जो है ये ऊपर वाले पे भी अप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं टेन वाई प्लस टेन एक्स, ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास y प्लस एक्स, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर z का मॉड। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा है कि cos z का मॉड जो होता है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू लेस देन या इक्वल टू 1 के बराबर होता है, और सेकेंड z का मॉड ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन वाई प्लस टेन एक्स, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y प्लस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास जो सेकेंड ये जो इसका मॉड होता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि
सीकेंट जी का जो मॉड होता है वो किसके बराबर होता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 डॉट ये चीज़ आ जाएगी y प्लस एक्स का मॉड। ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी, y प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको चाहे बोलो ये प्लस में है दोनों, 10x प्लस 10y, इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मॉडलेस में लिख सकते हैं। तो ये ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास y प्लस एक्स या x प्लस वाई के। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर इसका 13 अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर क्या करते हैं, बल्कि इसी लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है कि बाय यूज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए शो दैट 1 प्लस एक्स की पावर ए ग्रेटर देन होता है 1 प्लस ए एक्स से। ठीक है, वेयर ए ग्रेटर देन 1 होता है एंड एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। इस तरह की जो इनइक्वालिटी होती है उसको बर्नौली इनइक्वालिटी कहते हैं। ये नेट गेट या कोई भी टेस्ट हो उसमें ये आ सकता है कि 1 प्लस एक्स की पावर ए ग्रेटर देन होता है 1 प्लस ए एक्स से। जब a ग्रेटर देन हो 1 से एंड x ग्रेटर देन हो 0 से, तो ये कौन सी इनक्वालिटी होती है, बर्नौली इनक्वालिटी होती है। बहरहाल हम लोगों ने ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है जब हमारे पास a ग्रेटर देन 1 हो एंड x ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो यही मैंने लिख दिया, वी हैव टू शो दैट, ये रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव करना है। ठीक है, जब a ग्रेटर देन 1 हो एंड x ग्रेटर देन 0 हो, मतलब मिनिमम 0 से होगा और x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, x होगी। बहरहाल यहाँ पे हम लोग जो इंटरवल ले लेते हैं वो 0 से लेकर x तक ले लेते हैं। ठीक है, इंटरवल हम लोग ले लेते हैं 0 से लेकर x तक, और इस फंक्शन को किसी और वेरिएबल से लेट कर लेते हैं, किसी और वेरिएबल से क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं हम लोग, f ऑफ t इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस t की पावर a ग्रेटर देन 1 प्लस a t। ठीक है, ऑन हम लोग इंटरवल ले लेते हैं 0 से लेकर x तक। अब देखें इस t की जगह पे हम लोग 0 पुट करें या x पुट करें, हमारे पास इन्फिनिटी जवाब नहीं आएगा। तो यहाँ पे यही बात हम लोग लिख लेंगे कि अगर इसका डेरिवेटिव भी ले लें टी के लिहाज से, तो ये पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, पावर पे फंक्शन पावर में से एक माइनस, और इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का 1 हो जाएगा। ठीक है, और टी का कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, टी का 1, और ग्रेटर देन, ठीक है 1 ग्रेटर देन का साइन आएगा, ग्रेटर देन 1 प्लस ए टी, 1 का 0 हो जाएगा और प्लस ए टी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डेरिवेटिव टी इज इक्वल टू ए 1 प्लस टी की पावर a माइनस 1। ठीक है, ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला a आ जाएगा। या इस फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वाला जिस तरह रिजल्ट है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर a। ठीक है, ये दूसरी साइड पे ये जो रिजल्ट दिया हुआ है ग्रेटर देन से पहले लेकर आएंगे तो माइनस 1 प्लस ए एक्स, माइनस 1 प्लस ए एक्स, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर ऐसे ना लिखना चाहें तो आसान ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, इसको किसी फंक्शन का नाम दे दें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई f ऑफ x है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ x के बराबर है। तो इस इनइक्वालिटी को हम f ऑफ t का नाम देंगे। ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। ये आसान ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अगर आप लोग नेगेटिव साइन लगा दें, ठीक है, तो टी के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस 0 प्लस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, ये वाला फंक्शन आ जाएगा। अब यही बात आप लोगों ने लिखनी है कि हमारे पास एफ ऑफ टी क्या है, इज कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस ऑन 0 से लेकर x तक, ठीक है। और ये क्या है एफ ऑफ टी क्या है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से लेकर x तक, ठीक है। अब मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी हैं, तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास उस ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो ये लिखना है बाय मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट z, ठीक है, जो कि बिलोंग्स करेगा किसमें, ओपन इंटरवल में 0 से लेकर x तक, सच दैट इसका जो फार्मूला हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि f डैश z इज इक्वल टू आना चाहिए हमारे पास, f डैश z इज इक्वल टू आना चाहिए हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0, ठीक है। f डैश z हमारे पास ये f डैश t आ चुका है, जहाँ पे t है वहां पे z पुट कर दें तो f डैश z आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है यहाँ पे a 1 प्लस z की जगह t की जगह पे क्या पुट करेंगे, z पुट करेंगे, ठीक है, 1 प्लस z a की पावर माइनस 1, ठीक है। तो a माइनस 1 माइनस a, ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, f डैश z की आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास f ऑफ x हमारे पास क्या था, f ऑफ x हमारे पास ये वाला था, ठीक है। अभी मैंने इसको नाम दिया 1 प्लस एक्स की पावर a, 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस 1 प्लस ए एक्स माइनस एफ ऑफ 0। जब इसमें हम लोग x की जगह पे 0 पुट करेंगे, इसमें x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये देखें f ऑफ 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 0 की पावर a माइनस 1 प्लस ये 0 हो जाएगा, मतलब इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0 किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें से हम लोग a कॉमन भी ले लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस z a माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x की पावर a माइनस 1 प्लस a x, ठीक है। स्टार्ट में हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है वो थोड़ी सी गौर कर लें कि हमारे पास a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 और x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास, तो जो कंडीशन यहाँ पे गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है कि a ग्रेटर देन 1 है और x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये गिवन है हमारे पास, ये क्या है, कंडीशन गिवन है, ठीक है। बहरहाल इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस 1 प्लस ए एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला रिजल्ट इस साइड पे लिख रहा हूँ ए एक्स, ठीक है, ए एक्स 1 प्लस जेड की पावर a माइनस 1, ठीक है। ये अब देखें अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1 ये वैल्यू ऊपर पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पे z भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर इसमें हम लोग z की वैल्यू 1.1, 1.2 या 1.3, 1 पॉइंट कुछ भी पोट करें तो ये वाली जो बड़ी वैल्यू है इसमें से छोटी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आएगा।
z की जगह पे अगर हम लोग 1.2 पुट कर लें, 1 प्लस 1.2, ठीक है, हमारे पास ऊपर भी वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव बनेगी, तो इसमें से ये वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस 1 प्लस ए एक्स, ठीक है, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा। इसको अगर हम लोग राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर a ग्रेटर देन 1 प्लस ए एक्स, ठीक है। यही रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव करना था कि जब हमारे पास a ग्रेटर देन 1 हो और x ग्रेटर देन 0 हो तो ये रिजल्ट आता था, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, तो लास्ट में लिख लेंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड। आई थिंक ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसमें कहता है कि मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आप लोग ये वाली रिजल्ट प्रूफ करें, मतलब 1/6 लेस देन है 27 अंडर रूट माइनस 5 लेस देन है 1/5, आल्सो अप्रोक्सीमेट 168, मतलब ये हम लोगों ने ये इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये वाला रिजल्ट भी शो करना है, ठीक है। इसके अलावा ये वाली भी हम लोगों ने क्या करना है, इसकी वैल्यू भी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो शो हम लोगों ने ये करना है, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करना है और ये कैलकुलेट करना है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये 27 दिया हुआ है और ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो हम लोग जो इंटरवल लेंगे वो हम लोग लेंगे 25 से लेकर 27 तक लेंगे, 25 से लेकर 27 तक हम लोग क्या लेंगे, इसका इंटरवल लेंगे, ठीक है। तो अब एक बात सोचने वाली है कि इसमें मीन वैल्यू थ्योरम कोई फंक्शन होगा तो हम लोग ये रिजल्ट लेकर आएंगे। तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये देखें, ये हमारे पास स्क्वायर रूट में दी हुई है, ठीक है, जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग जो फंक्शन ले लेंगे वो हम लोग ले लेते हैं स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। और इंटरवल कौन सा ले लेते हैं हम लोग, इसका 25 से लेकर 27 तक ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो 27 है ही है, ठीक है। तो 5 की स्क्वायर रूट 25 की स्क्वायर रूट किसके बराबर होती है, 5 के बराबर होती है, तो इस वजह से 25 तक ले लेंगे, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो f डैश टी किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 1/2 टी स्क्वायर रूट में, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखें ये वाला फंक्शन अगर इसमें हम लोग 25 या 27 या इनके दरमियान वाले कोई भी नंबर हम लोग इसमें पुट करें तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। मतलब ये कि इसमें 25 या 27 रखें तो हमारे पास ये फंक्शन इन्फिनिटी जवाब नहीं आएगा। तो इस वजह से लिखेंगे कि क्लियरली एफ ऑफ टी इज कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल 25 से लेकर 27 तक। और क्लियरली एफ ऑफ टी क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल 25 से लेकर 27 तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग एक पॉइंट लेंगे, देन मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हैं, ठीक है। देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, तब एक पॉइंट जो है z ले लेते हैं, वो किस में बिलोंग, z क्या बल्कि यहाँ पे हम लोग c ले लेते हैं, ठीक है। एक c ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा 25 27 में, ठीक है, सच दैट इसका जो फार्मूला बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, f डैश c इज इक्वल टू होता है हमारे पास f ऑफ 27 माइनस f ऑफ 25, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास किसके बराबर होता है, b माइनस a, मतलब 27 माइनस 25, 27 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगा, ठीक है। बहरहाल ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें चाहिए f27 की वैल्यू, तो आप लोग क्या करें कि ये वाला जो फंक्शन है इसमें t की जगह पे 27 और 25 पुट कर दें।
f27 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 स्क्वायर रूट। इसमें t की जगह पे 25 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 25 स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है। और इसके डेरिवेटिव के लिए हमें क्या चाहिए, f डैश c चाहिए, तो t की जगह पे c पुट कर देंगे, ठीक है, 2c स्क्वायर रूट। तो यही वाला रिजल्ट हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। नाउ 1/2c स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये हमारे पास 27 स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है, माइनस ये किसके बराबर आ गया 25 स्क्वायर रूट, और नीचे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 25 की स्क्वायर रूट 5 के बराबर होती है, तो 1/c स्क्वायर रूट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 27 स्क्वायर रूट माइनस 5 के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 1 आ जाएगी, ठीक है। अब देखें जो हमारे पास ये वाला जो C है ना, ये वाला जो हमारे पास C पॉइंट है, जो ओपन इंटरवल जो हमारे पास C है, ये किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। सिंस ये जो C है ये ओपन इंटरवल मतलब 25 या 27 इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला जो 25 है ये लेस देन होगा C से, और इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन किसकी होगी 27 से होगी, ठीक है। अगर हम लोग दोनों तरफ, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रूफ करना है उनके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इनके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो 25 स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये C स्क्वायर रूट और ये 27 स्क्वायर रूट। अगर इसको उल्टा दें तो वैल्यू ये ग्रेटर देन के साइन आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका जो साइन है फिर ऐसे हो जाएगा 1/c स्क्वायर रूट और ये 1/27 स्क्वायर रूट, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। अब देखिए 1/25 स्क्वायर रूट की वो वैल्यू होती है वो तो 1 के बराबर होती है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 1/c स्क्वायर रूट, ठीक है, और ग्रेटर देन 1/27 स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको ऐसे का वैसा रहने दें। ये 5 तो आ गया, ठीक है, जो हम लोगों ने प्रूफ करना है उसमें देखें हमारे पास यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 1/5 ये रिजल्ट तो दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस साइड पे 1/6 दिया हुआ है, तो 1/6 लाने के लिए अगर आप लोग 27 स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालें तो वो आती है 5.196, इस तरीके की कोई वैल्यू आती है। अगर हम लोग 1/27 को डिवाइड कर लें, 1/27 स्क्वायर रूट को डिवाइड कर लें तो 0.1926 आती है, ठीक है, 0.1926। मतलब 27 से कोई ऐसा बड़ा नंबर लें कि यहाँ पे 6 आए, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे अगर हम लोग ले लें तो 1/36 ले लें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा कि इससे कुछ ये छोटी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको मजीद डिवाइड करेंगे तो इससे ये छोटी वैल्यू बन जाएगी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसको, ये वाला जो हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है, 1/5 आ गया, ठीक है, ग्रेटर देन 1/c स्क्वायर रूट की वैल्यू इक्वेशन 1/c स्क्वायर रूट की वैल्यू इक्वेशन 1 से किसके बराबर है 27 स्क्वायर रूट माइनस 5 के बराबर है, ठीक है, बाय 1 से, ठीक है, ये के 27 स्क्वायर रूट माइनस 5 के बराबर है। और ये वाली वैल्यू जो है हम लोग इसकी जगह पे फिर हम लोग क्या कर लेंगे, इसका की जगह पे 1/6 ले लेंगे, ठीक है। यही हम लोगों ने प्रूफ करना था रिजल्ट। ये दोबारा भाई मैं समझा देता हूँ कि 1/27 स्क्वायर रूट हमारे पास ये इसका रिजल्ट कितना आया 5.196 या इस तरह का कुछ आएगा, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो मतलब कुछ लीस्ट वैल्यू आएगी, ठीक है, कुछ कम वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम लोग 1/36 इसको डिवाइड कर दें तो इस ये कितना आ जाएगा 1/6, क्योंकि हमें 1/6 चाहिए था, तो इस वजह से हम लोग इसकी जगह पे ये चीज़ ले लेंगे, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फंक्शन हम लोग वही लेट करेंगे, एफ ऑफ टी हमारे पास किसके बराबर है यहाँ पे टी स्क्वायर रूट। अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव ले लें
तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 1/2t², ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इंटरवल कौन सा लेंगे, यहाँ पे 168 है, ठीक है, हम लोग इंटरवल इसका लेंगे 168 से लेकर 169 तक कोई ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस फंक्शन में ये वाली वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इन्फिनिटी जवाब नहीं आएगा, तो हम लोग लिखेंगे कि क्लियरली एफ ऑफ टी इज क्या है, कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल 168 से लेकर 169 तक, और ये डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो क्लियरली एफ ऑफ टी इज डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ऑन ओपन इंटरवल 168 से लेकर 169 तक, ठीक है। तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो, डिफरेंशिएबल हो, तो हम लोग उस पे मीन वैल्यू थ्योरम लगा लेते हैं, बाय मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, तब एक पॉइंट होगा सी जो ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा 168 और 169 में, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला हमारे पास बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू आना चाहिए हमारे पास, सेकेंड वैल्यू क्या है हमारे पास f169 माइनस f168 डिवाइडेड बाय हमारे पास सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, यही फार्मूला होता है ना मीन वैल्यू थ्योरम का। तो एफ डैश सी किसके बराबर आया 1/2c², ठीक है, टी की जगह पे सी पुट कर देंगे डेरिवेटिव में। 169 किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास 169 माइनस 168, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है ना, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमने यहाँ पे c की वैल्यू देखनी है। c की वैल्यू आप देख लें, मैक्सिमम नंबर क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे क्या है 169 है, तो यहाँ पे आप लोग 169 पुट कर दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 माइनस 168, ठीक है। यहाँ पे c की वैल्यू किसके बराबर आप लोग ने लेनी है, c की वैल्यू ले लेनी है 169, ठीक है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू यही वाली आएगी, तो इसको हम लोग ये आ जाएगा 1/230, 169 की स्क्वायर रूट किसके बराबर होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 169 वो किसके बराबर होती है 13 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 13 माइनस 168, ठीक है, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/26 इज इक्वल टू 13 माइनस 168, ठीक है। तो ये हमारे पास 168 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। 13 माइनस 26, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1 को अगर 26 पे डिवाइड कर दें, 1 को अगर 26 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये तकरीबन ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 12.9615। इसको 1 को से 26 पे डिवाइड करें, ठीक है, और इसमें ये वाली 13 में से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।